एक और कंपनी हमने देखा था शरण की 930 रुपए से ही का शेयर गिरा था, फिर से 930 रुपए अचीव कर लिया। 3 दिन की जो गिरावट थी आज के सत्र में उसकी भरपाई कर ली है पेटीएम ने। क्या व्यू होगा पेटीएम को लेकर? पेटीएम यहां से आपको क्या चलती हुई दिखाई दे रही है? बहुत ही वॉलेटाइल प्राइस एक्शन है अभिषेक जी स्टॉक का। कभी कभी 10% गिर जाता है, कभी 3% बढ़ जाता है। तो जो इन्वेस्टर इतनी वॉलेटिलिटी सह सकते हैं वही इन्वेस्ट कीजिए। अब मुझे लग रहा है एक स्टॉक छोटा सा ब्रेकआउट के लिए रेडी है और अब पिछला जो फॉल है वो गैप फिल कर सकता है 930 से 950 के बीच में। तो आप आने वाले समय में एक अच्छा ब्रेकआउट अगर आपको दिख सकता है 930 के ऊपर 32 33 के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट्स के लिए, तो आपको गैप फिल करता हुआ दिखेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत ही वॉलीटाइल स्टॉक है, अगर वॉलीटिलिटी झेलने की क्षमता हो तो ही लेना। और एक स्टॉप लॉस ज़रूर डाल देना सिस्टम में 900 का, 910 रुपीज़ ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, जो आज का डे लो है। टारगेट हो सकता है 950 से 960 के लेवल्स के लिए। 950 से 960 के लेवल्स होंगे पेटीएम के लिए। निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, 35 अंक नीचे। निफ्टी बैंक के गेंस 12 अंक के। और फ्रैंकली स्पीकिंग शेयर खोजना ना थोड़ा मुश्किल है इस बाजार में, क्योंकि मतलब स्टॉक्स में भी हम आज मोमेंटम देख नहीं रहे हैं, कुछ खास एक्शन है नहीं है। लेकिन कुछ खोजते हैं, देखते हैं कहाँ पर आपके लिए मौके बन पाते हैं। एसआरएफ थोड़ा चला था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा ये शेयर कमजोर दिख रहा है। रुचि जी, एसआरएफ क्या रिवर्स हो जाएगी इसकी तेजी, या फिर जिनके लॉन्ग से बना के रखें? थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के साइन है आज, बट जो इमीडिएट सपोर्ट्स ये स्टॉक में है वो 3170 के आसपास है। जो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक ब्रॉडर मंदी नहीं लग रही है, बस जस्ट एक छोटे मोटे डिप रह सकते हैं विद इन एन अप ट्रेंड। तो वो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो एक बार होल्ड किया जा सकता है, और 3170 के नीचे ट्रेडिंग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रखने चाहिए। 3170 का आप स्टॉप लॉस रखिए, एसआरएफ को आप होल्ड कर सकते हैं। यहां से करीब 50 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के लेवल आपको बता रहे हैं रुचि जी। पावर स्पेस में रह रहे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स मोमेंटम दिखा रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा कि पहले अडानी पावर चला, फिर टाटा पावर में तेजी दिखी है, बीच में सीएससी चल रहा था। आज के सत्र में टोरेंट पावर में तेजी तो है, बट तेजी कोई खास नहीं है। तेजी 1% के आसपास की ही है टोरेंट पावर में। तपन जी, टोरेंट पावर वोलेटाइल ये भी शेयर रहा है। हमने देखा था कि 1350 तक गिरा, फिर 1500 रुपए के आसपास भाव आया, फिर से प्रॉफिट टेकिंग आई। आज हम थोड़ी सी तेजी देख रहे हैं। टोरेंट पावर चलेगा यहां से? और कुछ पॉजिटिव है कि लास्ट आप देखें तो एलओए उनको मिला था ऑलमोस्ट विंड पावर के लिए 300 मेगावाट का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टोरेंट पावर ना, जैसे आपने वो थोड़ा लेगार्ड रहा है ओवर द टाइम ना। इन्होंने भी ग्रीन एनर्जी में काफी प्रोग्रेस किया, ऑलमोस्ट 3.3 गीगावाट का वो लोग आगे प्लान कर रहे हैं, और कैपेसिटी अंडर डेवलपमेंट है। तो आगे जाके वो जब डेवलप होगी तब वहां से रेवेन्यू आना चालू होगा। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं तो 3000 करोड़ के आसपास ना वो कहते हैं कि एंगेजमेंट आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ जब मैं वैल्यूएशन देखता हूँ, जो प्रोजेक्ट प्रॉस्पेक्ट है, तो मुझे समहाउ टाटा पावर मुझे अच्छा लग रहा है, अदानी पावर भी अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं टोन पावर छोड़ के मैं टाटा पावर या अदानी पावर चूज कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टाटा पावर। चलिए, टाटा पावर अडानी पावर की यहाँ पर बात चल रही है, जहाँ पावर जनरेशन की जहाँ बात चल रही है, अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन पर भी नज़र होनी चाहिए। और दोनों ही स्टॉक्स में आज हम अपसर्ज देख रहे हैं। अडानी ग्रीन में तो तेज़ी और मजबूती का दौर नज़र आता ही है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे 1002 तक के लेवल्स है। फॉरेन ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर ही आती हैं, और ऐसे में जहां रिपोर्ट्स हैं ब्रोकरेज के टारगेट्स की अगर बात करें, जेफरीज ने इनिशिएट किया था कवरेज अडानी ग्रीन पर, और उन्होंने टारगेट्स 1300 तक जाने के भी आसार अडानी ग्रीन के लिए बताए हैं। रुचित, अडानी ग्रीन पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। 1000 के लेवल्स तो इस वक्त हम देख रहे हैं 1000 के पार, लेकिन पोटेंशियल अपसाइड 31% की ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं। आपके हिसाब से स्टॉक में फर्दर कितनी अपसाइड विजिबल है? फिलहाल तो ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज नजर आ रहा है। अगर आप पिछले 1.5-2 महीने में देखें तो कोई भी डायरेक्शनल मूव स्टॉक में नहीं है, और ऊपर 1040 से 1050 का इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हर्डल्स है। अगर 1040 1050 का ये रेजिस्टेंस सरपास करता है तो हम ये स्टॉक को 200 डीएमए की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं, जो 1125 के आसपास है। बट फिलहाल आई थिंक कोई ट्रेडिंग सेटअप स्टॉक में नहीं बन रहा है, क्योंकि मोमेंटम वाइज देखेंगे तो स्टॉक में कोई भी नो प्राइस वॉल्यूम एक्शन इतने कोई डायरेक्शन मूव के लिए नहीं नजर आ रहा है।